हेलो फ्रेंड्स। आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिजर्वेशन तो होता है हर जगह। पहले बता दें, दिस वीडियो विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट वी विल टॉक इन हिंदी, देन वी विल टॉक इन इंग्लिश। ये वीडियो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। पहले हम लोग हिंदी में बात करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे सारी बात। देखो, ये चीज क्या हुआ है अभी अभी जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रिजल्ट आया, यहाँ से इसमें क्या हुआ कि जनरल की कट ऑफ कब चली गई। देखो आते हैं कट ऑफ, ये देखिए, ये जो कट ऑफ गई, देखिए इसमें जनरल की कट ऑफ 129.75 गई और ईडब्ल्यूएस की 138.11 गई। देखो आज हम जो बात करेंगे, जो ऑफिशियल स्टैंड क्या होता है उस पर हम बात करेंगे, क्यों यहाँ पे ज्यादा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं जा सकता है, तो ज्यादा जा सकता है। ये देखो, आउट ऑफ विच वोमेन 123.33 है, ग्रैंड चाइल्ड फ्रीडम फाइटर्स के 123 है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शनल कट ऑफ गई होगी, गई है जो उसमें दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे मसला क्या हुआ, देखो जैसे बीसी की कट ऑफ चली गई 142.47 और जनरल की कट ऑफ गई 129.75। अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ। ये हमारा नोटिफिकेशन आया था, ये हमारा नोटिफिकेशन आया था जिसमें आप देख रहे हैं कि टोटल आपको असिस्टेंट मल्टीपर्पज पे आते हैं। तो देखिए, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 10 और बाकी जो है, बाकी कोऑपरेटिव बैंक सब मिला करके इसमें 245 वैकेंसी थी। 245 कैसे, 219 यहाँ और ऊपर चलते हैं, ये देखो 26 यहाँ, तो 245 वैकेंसी थी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, एमबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, हर स्टेट का अलग रहता है, तो ये इसमें हिसाब से आपको बताया गया। अब यहाँ से देखो, रिजर्वेशन का चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो पहले तो हम एक चीज बता दें कि रिजर्वेशन दो टाइप से होता है रिजर्वेशन। ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल, पहला होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दूसरा होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो जिस एग्जामिनेशन में जहां सरकार हॉरिजॉन्टल नोटिफिकेशन रिजर्वेशन मानती है, तो उसमें अगर आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे एससी एसटी या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया उसी कैटेगरी में रहिएगा, दूसरे में नहीं जाइएगा, पहले ही ये मेंशन रहता है। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि अब आप कैटेगरी स्विच कर सकते हैं, आप जनरल में आ सकते हैं अगर आप ओबीसी से हैं और आप जनरल के इतना नंबर आया है। तो जो तमाशा स्टार्ट हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जनरल का जो है कट ऑफ कम गई। अब देखो क्यों कम गई, अब इसके लिए हम लोग चलते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे। ये इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ निकला था। एस सी एस टी 41.25, क्वालिटी थोड़ी कम होगी तो हम पढ़ दे रहे हैं क्योंकि हमको यही मिला बहुत खोजने पे। अब देखोगे कहीं कहीं पे स्टार मार्क लगा है और कहीं पे डॉलर मार्क लगा है। ठीक है, अब देखो डॉलर मार्क क्या है कि एट पार विद जनरल कैटेगरी, इनका जो है जनरल कैटेगरी के बराबर रखा गया है। और स्टार मार्क क्या है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर मेरिट लिस्टेड, हेंस लिस्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, हैश नो कैंडिडेट अपेयर, हैश में नो कैंडिडेट अपेयर, एमआई जो था कोई कैंडिडेट अपेयर नहीं हुआ था। चलो, तो इसमें क्या रहा, जो लोग डॉलर से आए वो लोग आपके, इनका जो है एकदम एट पार रहा। इसमें बस ये कहा गया कि जो है ये जो कैटेगरी है ये आपको जनरल के बराबर इनका कट ऑफ रहा है। ठीक है, एक ये बताया गया और स्टार मार्क बताया गया कि इस कैटेगरी का इस कैटेगरी का ये कट ऑफ गया। अब देखो मेंस की कट ऑफ में क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो आप लोग समझ गए कि उसमें जो इसमें अप्लाई किया वही किया, बट इसमें होता क्या है, देखो अब हम लोग आते हैं फिर से नोटिफिकेशन की तरफ। थोड़ा सा हम स्लाइड को इधर उधर करेंगे क्योंकि चीज समझने के लिए हमें बार बार नोटिफिकेशन की तरफ आना है। अब देखो नोटिफिकेशन में जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात हो जाती है। अब जो एज रिलैक्सेशन में, अब कोई स्टूडेंट एमबीसी से फॉर्म भरा है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस से, या डब्ल्यूबीसी में फॉर्म भरा है या फिर बीसी से फॉर्म भरा है। ठीक है, बीसी सबका तो फॉर्म फिल फॉर्म जान रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बीसी बैकवर्ड क्लासेस, डब्ल्यूबीसी मतलब वुमेन बैकवर्ड क्लासेस। कुछ लोग हल्ला हो रहा है कि वुमेन का भी बैकवर्ड क्लासेस है, कैसे नंबर चला गया है, क्योंकि यहाँ देखो जनरल का जो एज लिमिट है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 33। ठीक है, मैक्सिमम एज 33। अब जो लोग इसमें रिजर्वेशन ले लिए एज का,
ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, सारी बात यही होती है। जो लोग इसमें रिजर्वेशन ले लिए एज का, जो लोग 33 से ऊपर चले गए और रिजर्वेशन ले लिए हैं इसमें, अगर ऐसा हुआ है कि जो लोग, अब देखो रिजल्ट में कैसे हुआ है उसको हम बताएंगे आपको पूरी चीज। देखो इसमें अगर जो लोग रिजर्वेशन में ले लिए और उसमें आ गया, अब भले वो नंबर जितना ही ले आए, हम आते हैं इसके ऊपर मेंस की कट ऑफ के ऊपर। देखो अगर वो लोग रिजर्वेशन ले चुके हैं एज का, अगर वो नंबर 142 भी लाएंगे तो वो बीसी ही कैटेगरी में रहेंगे, वो जनरल में नहीं जाएंगे। एक चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी ही कितनी है, देखो वैकेंसी जो है आपको एमबीसी में, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस या वुमेन बैकवर्ड क्लासेस में, देखो 4 वैकेंसी है, इधर 4 और यहां एक, 5 की है। अब कोई 5 कैंडिडेट ऐसा अगर रहा, कट ऑफ के पास आते हैं, इसमें अगर 5 कैंडिडेट ऐसा रहा जिसका आपको 130.5वें कैंडिडेट का 130.50 कट ऑफ गया, तो इस रेंज का, और वो एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है, तो उसका 130.50 ही बनेगा ये आपको कट ऑफ। एक बात ये होती है, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेकर के पहुंचे हैं तब आप यहाँ पे जनरल में नहीं इंटरफेयर कीजिएगा, ठीक है। दूसरा केस भी होता है। अब दूसरा केस क्या होता है, इसके लिए हम लोग फिर आना पड़ेगा प्रीलिम्स के कट ऑफ पे। अब देखो प्रीलिम्स के कट ऑफ में क्या हुआ, प्रीलिम्स के कट ऑफ पे आते हैं। यहां अगर कोई एससी है, यहां कोई अगर एससी है और एसटी है, यहां अगर कोई एससी है और एसटी है, ठीक है, तो 41.25 पे वो क्वालिफाई कर गया है और 39.325 पे वो क्वालिफाई कर गया है। एमबीसी जो है वो एज रिलैक्सेशन वाला मैटर चल रहा है यहाँ एमबीसी का, ठीक है। एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब एज रिलैक्सेशन वाला मैटर चल रहा है। अगर ये इस कैटेगरी से अगर किसी ने क्वालिफाई किया है, जैसे इसमें देख रहे हो ना कि ये कम कट ऑफ है, 51 कट ऑफ है और 51.50 जनरल की कट ऑफ है ओएच में, तो अगर कोई प्रीलिम्स उस रिजर्वेशन में अगर क्वालिफाई किया है, तो यहां जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें भी उसका कट ऑफ ज्यादा होगा, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस में अगर कोई एज रिलैक्सेशन लेकर के आया है और बैकवर्ड क्लासेस में अगर आपका नोटिफिकेशन में आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में 19 सीट्स हैं, इधर 19 सीट्स हैं, अगर कोई इसमें एज रिलैक्सेशन लेकर के आया है, हो सकता है, देखो इसमें तो एज रिलैक्सेशन लेकर के कोई आया ही होगा, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसमें हम लोग सेंटर पे भी मिले हैं स्टूडेंट से, तो वैसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं जिनका एज खत्म हो चुका था लेकिन इसमें भरा है उन्होंने। तो देखते हैं कि क्या हुआ है। देखो यही केस हो सकता है एक, जहां पे ये जस्टिफाइड लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा गई होगी। अब हर एक लड़के का इसमें एक चीज ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है, डेट ऑफ बर्थ जो दिया है इन्होंने, तो ये तो लास्ट कैंडिडेट का दिया होगा इन्होंने डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि देखिए यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ को क्लियरिफाई करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ इन्होंने क्या दिया है। हर बार तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर हम लेकर के चले तो कोई एज रिलैक्सेशन वाला इन्होंने यहाँ से तो नहीं दिख रहा है कि ये एज रिलैक्सेशन वाला कुछ इन्होंने सिस्टम किया है। हम आपको पूरी चीज क्लियर कर रहे हैं कि होता क्या है असल में, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट बैक हो गया है, वो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया है कि बहुत जल्दी आपको इस पे एक्शन लिया है। तो यहाँ पे अगर ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला इशू अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत सही रहेगा कि इसमें हमें क्लियरिटी मिलेगी कि ये डेट ऑफ इशू इन्होंने ये लिया है कि लास्ट कैंडिडेट जो क्वालिफाई किया है उसका एक डेट ऑफ बर्थ दिया है, जैसे कि रहता है, तो उसमें जो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला इशू आ रहा है ना, वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझ गए कि अगर किसी ने एज रिलैक्सेशन ली है तो नहीं आएगा, और अगर आप कुछ, अगर आपने कैटेगरी से क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखो ये जो प्रीलिम्स की जो ये है, प्रीलिम्स का जो आपको ये है कट ऑफ, एट पार इन्होंने जनरल का रखा है, एमबीसी का, बीसी का, डब्ल्यूबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, सबका तो बराबर ही है। तो ये लोग जो अगर ज्यादा नंबर लाएगा तो उधर तो क्वालिफाई करना चाहिए। देखते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट ने अभी वापस ले लिया है रिजल्ट, ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने बिहार ये वापस ले लिया है, ये बिहार असिस्टेंट का रिजल्ट। सो देखो जो बात है वो चीज जो क्या होती है हमेशा,
आप लोग जा रहे हैं, बात रख रहे हैं स्टूडेंट लोग, तो क्या होता है वो चीज़ तो पता रहनी चाहिए ना कि कैसे कैसे मिलता है। ये जो केस सारी चीजें चली हैं इसके ऊपर। और देखो एक चीज है कि ये जो नोटिफिकेशन में 2 टाइम्स लेने का बात की गई है। अच्छा, जो कोई फ्रीडम फाइटर से अगर कोई क्वालिफाई करता है तो अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा तो वो आपको इसमें नहीं आएगा, जनरल में नहीं आएगा। फ्रीडम फाइटर वाले के साथ रहता है ये, या फ्रीडम फाइटर से अप्लाई किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा तभी नौकरी मिलेगी, आप जनरल से इधर उधर से नहीं जा सकते। तो आई होप कि ये वाला जो केस रहता है आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके रिगार्डिंग, ये जो है इधर उधर आप उछल कूद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इधर उधर आप नहीं जाइएगा, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल में नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि अगर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से है, मतलब इस कैटेगरी से उस कैटेगरी आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो के नीचे हम 2 लिंक और दे देंगे आपको, जो कि आपको अच्छे से शेड्यूल जो केस चला है आपको उसका भी आपको उसमें रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की मैंने कि क्या रूल है। रिजल्ट वापस हुआ है, जो लोग जाइएगा आप प्रोटेस्ट में अगर कोई है तो देखो, सबसे पहली बात कि प्रोटेस्ट पीसफुल कीजिएगा तो बात भी सुनी जाएगी, जहां आप प्रोटेस्ट को वायलेंट कीजिएगा तो बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। पीसफुली आपको अपना बात रखना है। देखो आपने पीसफुली अपनी बात रखी, आपको यहाँ बात सुनी गई, आपकी बात सुनी गई, आपको रिजल्ट वहां से वापस लिया गया। तो पीसफुली बात रखिएगा, तमीज से बात कीजिएगा। आप जिससे आगे बात करेंगे वो आपका सीनियर रहेगा, अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो वहां पे तो आपके सीनियर ही रहेंगे। तो पहले ही से ग्रज लेके चलिएगा कि हम टेढ़िया करके बात कीजिएगा तो फिर नौकरी लगेगी जो, तो फिर वो भी आपसे टेढ़िया करके बात करेंगे। एकदम ठेठ भाषा हम बिहार से बात बता रहे हैं आपको कि टेढ़िया के साथ बात कीजिएगा, नौकरी लग जाएगी तो फिर सीनियर रहेंगे जी आपके, तो आपको भी नुकसान होगा। सीनियर बहुत हेल्प करते हैं, अगर अच्छे सीनियर हैं तो नौकरी में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो ये चीज रहा, जो चीज रूल है वो चीज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। नाउ लेट्स टॉक दिस इन इंग्लिश। तो today we are talking about that can the cutoff of general be lower than other categories. Look, there is a recent case that in Bihar state Bihar assistant multi-purpose examination, in the final cutoff of mains, as you know that there is no interview in assistant mains. So in the final cutoff, the issue is that the general cutoff is lower than the EWS category and BC category. Okay, so this can be a case, this can happen. It's not like it has never happened and it's wrong. This can happen, but in this result, there is something that they need to clarify, that what is this date of birth that they are telling. And in this video I am just explaining you how the reservation works, and yes, this can happen. It's not like it's impossible. The reason is that in wherever you fill any form, there is some age relaxation in this, okay. In this category there is some age relaxation. So if you are filling the form and getting the age relaxation, then you are barred from entering other categories, okay. If you have crossed the age limit of general, in this notification this was 33 years. If you have crossed this age limit and you have taken the age relaxation, then how much you score full out of full marks, but you will be considered enter that category only, okay. This is the one case. And the second case is that if in the prelims you have qualified in your categories SC. If you belong to SC category and you have qualified the prelims in your category only, then you will not be considered in general category in mains examination, because you have crossed the prelims examinations by clearing the cutoff of your category. So in the mains examination, irrespective of how much high marks you score, you will be kept within your categories. So these are the two cases where even if you score more than general, you will not be considered in general list categories, that is unreserved categories. Okay, I hope that everything that is related to the confusion why and how the general cutoff can be kept lower. So I think that I have cleared that in this video. Okay, I wish you all the best for upcoming examinations. Yes, there is some things that in this result the board is yet to explain, that
how they have calculated this. There will be a clarification, obviously, because they have put the result on hold. So this is a very quick response from board, so you must appreciate the board that it has taken a good step and they have listened to you, unlike other demands that have put forward in the past, that they have never been, that there is no there is no response from the authority. If, students often in many other examinations they raise their voices, but there is no response from the authority. But here the authority is listening to you, so peacefully keep your problems here, and the authority is listening, and you tell them, this is the problem, and please clarify it. Okay, I think everything is clear. All the best for upcoming examinations. We will meet in the next week.